हाय ऑल, मेरा नाम अमित ध्यानी है। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लीड कोड प्रॉब्लम 2192। प्रॉब्लम का नाम है ऑल एंसेस्टर्स ऑफ नोड इन डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ आपको दे रखा है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि हर नोड के लिए एंसेस्टर कौन कौन से होंगे। ठीक है, एंसेस्टर का मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर नोड पर किन किन नोड से पहुंच सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप नोड 4 पर हो तो आप नोड 4 पर किन किन नोड से पहुंच सकते हो। तो नोड 4 पे आप नोड 1 से पहुंच सकते हो और नोड 2 से पहुंच सकते हो। तो 4 के जो एंसेस्टर होंगे वो क्या होंगे, 1,2 होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं नोड 6 को देखूं तो नोड 6 पे आप नोड 3 से पहुंच सकते हो, नोड 4 से पहुंच सकते हो, नोड 1 से पहुंच सकते हो और नोड 2 से पहुंच सकते हो। तो 6 के एंसेस्टर क्या होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको हर वर्टिक्स के या हर नोड के एंसेस्टर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो एट द एंड आपको एक 2D एरे आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, ये 2D एरे क्या बता रही है कि देखो ये बता रहे हैं नोड 1 के एंसेस्टर। तो नोड 1 पे तो मैं किसी से भी नहीं पहुंचूंगा, तो नोड 1 के जो एंसेस्टर होंगे क्या होगा, एम्प्टी होगा, है ना। नोड 2 पे भी किसी से नहीं पहुंच पाऊंगा, तो नोड 2 भी क्या होगा, एम्प्टी। नोड 3 पे किस किस नोड से मैं नोड 3 पे पहुंच पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ नोड 1 से पहुंच पा रहा हूँ। तो नोड 3 का एंसेस्टर कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ नोड 1। नोड 4 में आप नोड 1 से पहुंच सकते हो, 2 से पहुंच सकते हो। नोड 4 का एंसेस्टर 1,2। नोड 5 में सिर्फ आप 2 से पहुंच सकते हो, तो नोड 5 का एंसेस्टर 2। नोड 6 पर आप 1 से पहुंच सकते हो, 2 से, 3 से एंड 4 से। ओके, एंड नोड 7 पे आप 1 से पहुंच सकते हो, 2 से पहुंच सकते हो, 4 से पहुंच सकते हो और 5 से पहुंच सकते हो। ठीक है, 1 2 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 2D एरे आपको रिटर्न करनी है। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सोचते हैं कैसे करेंगे, है ना। देखो मेरा लॉजिक क्या है, कर क्या रहा हूँ मैं ये फाइंड आउट कर रहा हूँ। जैसे अगर मुझे 6 के एंसेस्टर फाइंड आउट करने हैं तो आप ये फाइंड आउट कर रहे हो कि आप किन किन नोड से 6 पे पहुंच पा रहे हो। करेक्ट, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, है ना। देखो अगर आप थोड़ा सोचो, है ना, अगर मैं इन सारे एजेस को जो है ना, अगर मैं इन्हें रिवर्स कर दूं, है ना, अगर मैं इन सारे एजेस को रिवर्स कर दूं तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग कि मैं 6 पे किन किन नोड से पहुंच पा रहा हूं, मुझे बस ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मैं 6 से किन नोड पे पहुंच पाऊंगा। ओके, मतलब कहने का क्या मतलब है ना, एक बार देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अपने सारे के सारे एजेस क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए। ठीक है, अब मुझे बस ये फाइंड आउट करना है कि अगर मुझे 6 का निकालना है कि 6 के एंसेस्टर की लिस्ट निकालनी है, तो मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस नोड 6 से मैं किन किन नोड्स पे पहुंच सकता हूँ। तो 6 नोड से मैं 3 पे पहुंच सकता हूँ, 1 पे पहुंच सकता हूँ, है ना, इजीली, एंड 4 पे पहुंच सकता हूँ, एंड 2 पे पहुंच सकता हूँ। तो जो मेरे एंसेस्टर्स की लिस्ट होगी 6 के लिए वो क्या होगी, 1 2 3 एंड 4। सिंपल है ना। सिमिलरली अगर मुझे 7 के लिए निकालना है, मान लीजिए एंसेस्टर्स की लिस्ट, तो पहले मैं क्या करूँगा, अपने एजिस जो है वो रिवर्स कर दूंगा। ठीक है, एंड देन बस मुझे ये फाइंड आउट करना है कि 7 से मैं कहाँ कहाँ पहुँच सकता हूँ, है ना। तो 7 से मैं 4 पे पहुँच सकता हूँ, 1 पे पहुँच सकता हूँ, 2 पे पहुँच सकता हूँ और 5 पे पहुँच सकता हूँ। तो 7 की जो लिस्ट होगी वो क्या होगी, 1 2 4 5। ठीक है, आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, है ना। बहुत सिंपल लॉजिक है इसका। ठीक है, तो लॉजिक क्या है कि आप एजिस रिवर्स कर दो। ठीक है ना, और फिर फाइंड आउट करो कि जैसे मान ली 7 वर्टिक्स है, तो इस वर्टिक्स से आप कहाँ कौन कौन से एजिस पे आप जा सकते हो। ठीक है, कौन कौन से नोड्स पे आप जा सकते हो, सॉरी। ठीक है, तो कौन कौन से नोड्स पे आप जा सकते हो, ये कैसे निकाल सकते हैं हम, एक सिंपल एक DFS ट्रैवर्सन कर दो, है ना, आप सिंपली निकाल सकते हो। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको सारे एजिस रिवर्स करने हैं, है ना, और हर नोड के लिए क्या करना है, एक DFS कॉल करनी है ना। तो जैसे मान लीजिए मैंने 3 के लिए मुझे निकालना है, तो 3 के लिए मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 3 के लिए एक DFS की कॉल करी तो मुझे पता चल गया 3 से मैं सिर्फ 1 पे जा सकता हूँ। तो 3 का एंसेस्टर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, है ना। सिमिलरली मुझे क्या करनी पड़ेगी, 4 के लिए DFS की कॉल करनी पड़ेगी, है ना। तो 4 से मुझे पता चल जाएगा कि मैं 4 से 1 पे जा सकता हूँ, 2 पे जा सकता हूँ ना। 4 पे अगर मैं DFS की कॉल करूंगा तो 4 की जो एंसेस्टर की लिस्ट होगी वो क्या होगी, 1 एंड 2। ठीक है, बहुत सिंपल है आपको, है ना। ग्राफ को रिवर्स कर दो, देन हर नोड के लिए क्या कर दो, एक DFS की कॉल कर दो। ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि आप किन किन नोड्स पे पहुंच सकते हो, और वो नोड्स जो होंगे वो आपके लिए क्या हो जाएगी, एंसेस्टर की लिस्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसका कोड देखते हैं। कोड बहुत सिंपल है। ओके, तो ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ग्राफ को रिवर्स करना है। तो आप क्या, मैंने क्या लिया, एक मैप लिया जो कि बता रहा है कि कौन से एज, कौन से नोड का कौन कौन से चिल्ड्रन रहेंगे। ठीक है, तो मैं इस एजिस वाली एरे में गया। ठीक है, तो बेसिकली जो एजिस वाली एरे है वो आपकी इस फॉर्म में है। ठीक है, ये बताती है कौन कौन से एजिस है। तो ये बता रहा है जैसे कि 1 से 3 में आपका एज है, 3 से 4 में आपका एज है, 4 से लेके 6 में आपका एज है। ठीक है, तो अब आपको ग्राफ को रिवर्स करना है। तो मतलब ये कह रहा है 1 से 3 में एज है, तो आपको एज उल्टा करना पड़ेगा, मतलब आपको करना पड़ेगा 3 से 1 करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब
आपको ऐसे स्टोर करना पड़ेगा कि जो नोड 3 है, नोड 3 का जो चाइल्ड होगा वो कौन होगा, नोड 1 होगा। आपको इस तरह से स्टोर करना पड़ेगा ना। सिमिलरली ये चीज़ क्या है, ये कह रहा है कि नोड 3 से नोड 4 पे एज है ना, बट आपको ग्राफ को रिवर्स करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नोड 4 से नोड 3 की तरफ एज मानना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो 4 का चाइल्ड कौन होगा, 3 होगा, है ना। तो उल्टा करना है बस आपको, ठीक है। तो मैंने वैसे ही किया। तो x1 मतलब ये वाला हो गया x1 मतलब ये 3, ठीक है। तो 3 का कौन चाइल्ड है, 3 का चाइल्ड कौन है, x0 है ना। तो वही लिख दिया है ना, x1 का जो चाइल्ड है कौन है, x0 है ना। इस तरीके से आपने क्या करा, ये ग्राफ आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है। एक बार आपने ग्राफ क्रिएट कर दिया तो अब तो बहुत सिंपल है। आपको क्या करना पड़ेगा, हर वर्टिक्स पे जाना है और हर वर्टिक्स पे डीएफएस कॉल करनी है, ठीक है। और आपको ये फाइंड आउट करना है कि उस वर्टिक्स से मैं किन किन वर्टिक्स तक पहुंच सकता हूँ। जितने भी वर्टिक्स तक मैं पहुंच सकता हूँ वो सब मेरे क्या होंगे, उसके लिए एंसेस्टर की लिस्ट होगी। बहुत सिंपल है, ठीक है। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो है, जो मेरी 2D एरे है, ये रिजल्ट स्टोर कर रही है, ओके। अब मैं कहाँ जाऊँगा, हर एक नोड पे जाऊँगा, ठीक है। i0 इक्वल टू n, ठीक है। n बता रखा है कि कितने नोड्स होंगे, ठीक है। हर नोड पे जाऊँगा और एक डीएफएस की कॉल करूँगा, ठीक है। अब मैंने एक विजिटेड की एरे बना दी, बूलियन एरे बना दी। ये बता लगाएगा कि मैं किन किन नोड्स पे मैं पहुँच सकता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है डीएफएस, है ना। मैंने क्या किया, डीएफएस की कॉल कर दी। जैसे डीएफएस की कॉल करूँगा तो यहाँ पे ये विजिटेड एरे मेरी फील्ड हो जाएगी, है ना, कि किन किन नोड्स पे मैं जा सकता हूँ, वो चीज़ मेरी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने एक 1D एरे ले ली एंसेस्टर की, आपको इसे फिल करना पड़ेगा कि आपने क्या किया, एक फॉर लूप चलाया, ठीक है। और आपने वहाँ पे चेक किया कि क्या मेरा विजिटेड जो है वो ट्रू है या नहीं है। अगर मेरा विजिटेड ट्रू है, इसका मतलब मैं वहाँ पे रीच कर सकता हूँ, है ना, मैं पहुँच सकता हूँ, तो इसका मतलब वो मेरा एंसेस्टर होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, एंसेस्टर के लिए वो मैंने क्या कर दिया, उसे पुश कर दिया, ठीक है। तो ऐसे फाइनली करके आपको क्या मिल गई, एक एंसेस्टर की लिस्ट मिल गई, ठीक है। जैसे आपको एक एंसेस्टर की लिस्ट मिली, आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिजल्ट में आपको वो सब क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा कि भाई ये मेरा एक एंसेस्टर हो गया इस वाले नोड के लिए, ठीक है। मतलब 0th नोड के लिए होगा, ठीक है, या 1th नोड के लिए, मतलब ith नोड के लिए ये मेरा एंसेस्टर हो गया, ठीक है। तो आपको बस एक अपेंड कर देना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ना। और लास्ट में आके क्या करना है, आपको रिजल्ट रिटर्न करना है, ठीक है, ओके। डीएफएस देखते हैं। डीएफएस तो बहुत सिंपल है, ठीक है। डीएफएस क्या है कि आपने ये ग्राफ लिया, एन लिया और एक विजिटेड बुलियन एरे ली और नोड लिया, ठीक है। तो डीएफएस तो बहुत सिंपल है। जिस भी नोड पे जा रहे हो आप उसे क्या कर दो, विजिटेड को ट्रू मार्क कर दो। देन आप क्या करो, उस वाले नोड के जितने भी चिल्ड्रन है वो सारे चिल्ड्रन आपने निकाल लिए। देन आप इस चिल्ड्रन में इटरेट मारोगे, देन आप देखोगे कि वो विजिटेड है या नहीं है। अगर वो नहीं विजिटेड होगा तो आप क्या करोगे, दोबारा डीएफएस को कॉल कर दोगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ आ रही है। बहुत सिंपल कोड है इसका, है ना। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो पहले तो मुझे ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये ग्राफ बनाने में कितना टाइम लग रहा है, ऑर्डर ऑफ ई लग रहा है ना, कि मुझे टोटल एजिस के लिए मुझे देखना पड़ेगा कितने एजिस हैं मेरे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एजिस तक ये जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये फोर लूप है। अगर आप ये फोर लूप को देखो तो ये n टाइम्स तक जा रहा है ना। तो मतलब n टाइम्स मतलब कितने नंबर ऑफ वर्टिक्स है ना। तो कितनी बार जाएगा, ये n टाइम्स तक जाएगा, है ना। और हर बार मैं किसी कॉल कर रहा हूँ, डीएफएस को कॉल कर रहा हूँ, है ना। आपको पता है डीएफएस को जब मैं कॉल करता तो ऑर्डर ऑफ v प्लस ई, मतलब नंबर ऑफ वर्टिक्स प्लस नंबर ऑफ एजिस, इतना टाइम लेता है डीएफएस, ठीक है। तो अब ये जो डीएफएस है कितनी बार कॉल हो रही है, n बार कॉल हो रही है ना। n के नंबर ऑफ वर्टिक्स, है ना। तो इस पूरे स्टिक जो कॉल होगी कितनी की, v इंटू वी प्लस ई कॉल, ठीक है। इसमें थोड़ी सी चीज़ें और है कि जैसे कि मैं यहाँ पे ये पुश, मतलब ये जो लूप है ये n बार लूप चल रहा है ना, n बार के लिए चल रहा है। तो बेसिकली एक और टर्म आ जाएगी मेरी n इंटू एन, मतलब वी स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी, है ना। वो वाली टर्म मैंने लिखी नहीं यहाँ पे, ठीक है। वो लिख सकते हो क्योंकि वो इसी में आ जाएगी। अब जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ ई प्लस ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी ई, देन प्लस ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर। वी स्क्वायर किसके लिए होगा, इस वाली एरे को जो मैं फिल कर रहा हूँ उसके लिए होगा ना। तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ वी इंटू वी प्लस ई होगी, ठीक है। आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है, ओके। अगली अप्रोच देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये थोड़ी सी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है एज कम्पेयर टू प्रीवियस अप्रोच, ठीक है। तो ये अप्रोच क्या कहती है कि अब लेट अज्यूम आपको पता लगाना है कि कौन कौन से आपके एंसेस्टर्स हैं, है ना। तो आप ये देखो, इसमें आपको ग्राफ को रिवर्स नहीं करना है ना। आप ये देखो कि नोड 1 है, नोड 1 से मैं किन किन नोड्स तक पहुंच सकता हूँ। देखो नोड 1 से मैं नोड 3 पे पहुंच सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि 3 का जो एंसेस्टर होगा वो 1 होगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये तो पता लगाना है कि 1 से मैं 1 कहाँ तक पहुंच सकता है। 1 जहाँ तक पहुंचेगा वो उन सारे का एंसेस्टर जो होगा 1 होगा, है ना। जैसे कि 1 3 तक पहुंच सकता है, मतलब 1 से मैं 3 पे जा सकता हूँ। तो 3 का जो एंसेस्टर होगा वो 1 होगा, है ना। 1 से मैं अब देखो बस डीएफएस कॉल कर रहे हो, 1 से आप कहाँ जा सकते हो, बस आपको ये फाइंड आउट करना है। 1 से आप 3 पे जा सकते हो, 1 से आप 6 पे भी जा सकते हो, मतलब
6 का जो एंसिस्टर होगा वो 1 हो गए होगा, ठीक है। 1 से आप 4 पे भी जा सकते हो, मतलब 4 का जो एंसिस्टर होगा वो भी 1 होगा, ठीक है। और 1 से आप 7 पे जा सकते हो, है ना, कि मतलब 7 का जो एंसिस्टर होगा वो भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल अप्रोच है, बस आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप एक पर्टिकुलर नोड से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, ठीक है। देखो 1 से मैं इन 4 जगह जा सकता था, तो इसका मतलब क्या है कि 1 जो होगा इन चारों का क्या होगा, एंसिस्टर होगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे आप लेट अज्यूम नोड 2 पे हो, ठीक है। आप ये देखो नोड 2 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, नोड 2 से आप नोड 4 पे जा सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि नोड 2 जो होगा वो एंसिस्टर होगा नोड 4 का, ठीक है। आप नोड 7 पे भी जा सकते हो, है ना, नोड 2 से आप नोड 7 पे जा सकते हो, तो नोड 7 का जो एंसिस्टर होगा वो नोड 2 होगा, ठीक है। आप और कहाँ जा सकते हो, नोड 6 पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो 6 का एंसिस्टर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। और कहाँ जा सकते हो, नोड 5 पे जा सकते हो, तो नोड 5 का भी एंसिस्टर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं हर वर्टिक्स के लिए एक एंसिस्टर की लिस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। इनिशियली वो सारी लिस्ट क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, हर नोड के लिए मैं एक डीएफएस की कॉल कर रहा हूँ, है ना। जैसे मैंने 1 के लिए डीएफएस की कॉल करी, तो मैंने देखा 1 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 1 से मैं 3 पे जा सकता हूँ, तो 3 का जो एंसिस्टर होगा वो 1 होगा। 1 से 4 पे जा सकता हूँ, 4 का एंसिस्टर भी 1 होगा, ठीक है। तो मतलब एक मेरा होगा कि वो बता रहा है कि मेरा एंसिस्टर कौन है, ठीक है। तो 1 मेरा एंसिस्टर, तो 1 के लिए मैं कॉल कर रहा हूँ, तो 1 से मैं 3 पे जा रहा हूँ, तो 3 के लिए मैंने कर दिया। फिर 1 से मैं 6 पे ले जा रहा हूँ, तो 6 के लिए मैं स्टोर कर रहा हूँ कि 1 मेरा एंसिस्टर है, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने 1 को सारा डीएफएस की कॉल कर ली, फिर उसके बाद मैं कॉल कर रहा हूँ 2 के लिए, ठीक है। 2 पे डीएफएस की कॉल कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि 2 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 2 से मैं 4 पे जा सकता हूँ, 5 पे जा सकता हूँ, 6 पे जा सकता हूँ, 7 पे जा सकता हूँ। जहाँ जहाँ गया तो उन सब में मैं 2 का एज ए एंसिस्टर में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, है ना। नेक्स्ट में 3 के लिए गया, 3 के लिए मैं कहाँ कहाँ विजिट कर सकता हूँ, 3 के लिए मैं बस 6 में जा सकता हूँ, ठीक है। 6 पे जाऊँगा तो 6 का जो एंसिस्टर हो गया उसकी लिस्ट में मैं क्या कर दूंगा, 3 को ऐड कर दूंगा, ठीक है। सिमिलरली 4 के लिए चेक करो, 4 के लिए मैं कहाँ जा सकता हूँ, 4 के लिए मैं 6 में जा सकता हूँ। 6 में गया तो 6 के एंसिस्टर की लिस्ट में मैंने ऐड कर दिया 4 को, एंड मैं 7 पे जा सकता हूँ, तो 7 मैंने उसे ऐड कर दिया एंसिस्टर की लिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट 5 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, 7 पे जा सकता है, तो 7 की जो एंसिस्टर की लिस्ट होगी उसमें मैंने क्या कर दिया, 5 ऐड कर दिया। 6 से मैं कहीं नहीं जा सकता, 7 से मैं कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। तो आई होप ये लॉजिक समझ आ रहा होगा कि क्या है लॉजिक, ठीक है। लॉजिक बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है कि हर नोड पे आपने एक एम्प्टी लिस्ट ले ली जो कि ये बता रही है कि मेरे एंसिस्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। इनिशियली सारे एंसिस्टर क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। एंसिस्टर की लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है। आपको हर नोड पे आपको बस एक डीएफएस कॉल करनी है, ठीक है। हर नोड पे आपको डीएफएस की कॉल करनी है। आप अगर 1 से आपने स्टार्ट की डीएफएस की कॉल, तो आपको बस चेक करना है 1 से मैं कहाँ कहाँ पहुँच सकता हूँ, जहाँ जहाँ आप पहुँच रहे हो उसकी लिस्ट में आप 1 ऐड कर सकते हो। बहुत सिंपल कोड है इसका, ठीक है। कोड देखते बहुत सिंपल है। तो गेट एंसिस्टर की ये सेम आपकी फंक्शन है, सेम मैंने ग्राफ लिया। इस बार मैं क्या करूँगा, ग्राफ मुझे रिवर्स नहीं करना, जैसा है मुझे एज इट इज उसे क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, ठीक है। आपने पुश कर दिया, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रिजल्ट मैंने स्टोर कर ली, ठीक है, जो कि ये बता रहा है कि हर नोड के लिए क्या क्या आपके एंसिस्टर हैं, ठीक है। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, हर नोड पे जाना पड़ेगा, और हर नोड पे आपको क्या करनी पड़ेगी, डीएफएस को आपको कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। डीएफएस की कॉल कैसे करोगे आप, ये ग्राफ आपका ले रहा है, आई ये बता रहा है कि आपका एंसिस्टर कौन है, ठीक है, मतलब मैं 1 के लिए कॉल हो रही है, ठीक है। और दूसरा आई ये बता रहा है कि आप कौन से नोड पे आप पहुंच चुके हो, ठीक है। देन एट द एंड आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार डीएफएस की कॉल देखते हैं, डीएफएस कॉल भी बहुत आसान है, ठीक है। डीएफएस की कॉल पे आया मैं, तो डीएफएस क्या ले रहा है कि जो पहला वाला आई है वो जा रहा है एंसिस्टर के लिए जा रहा है, मतलब कौन से वाले वर्टिक्स को आपने एज ए एंसिस्टर माना है। दूसरा आई ये बता रहा है कि आप कौन से वाले नोड पर हो, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपने क्या निकाला, जिस भी आप नोड पे हो आपने उस नोड के लिए क्या निकाले, जितने भी चाइल्ड थे वो निकाल दिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ मतलब इसका मतलब है कि इस नोड से मैं इतने चाइल्ड तक पहुँच सकता हूँ, समझ रहे हो। जैसे मैं अगर मैं 1 पे था, तो 1 से मैं कहाँ पहुँच सकता था, अभी 1 से मैं अभी पहुँच सकता था 3 पे पहुँच सकता था, ठीक है। और 3 से और 5 पे 3 और 4 पे पहुँच सकता था, ठीक है। तो चाइल्ड वही बता रहा है कि 1 के कौन कौन से चाइल्ड है, ठीक है। देन मैं क्या करूँगा, इस सारे चाइल्ड पे जाऊँगा, ठीक है। और ये कुछ कंडीशन लगाऊंगा, ये बताऊँगा क्या कंडीशन है अभी, ठीक है। देन मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये बात समझो, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस भी चाइल्ड पे गया, ठीक है, तो मुझे इस चाइल्ड की, है ना, जो भी चाइल्ड है एक्स जो मेरा चाइल्ड है, इस चाइल्ड का जो भी मेरा एंसिस्टर की जो लिस्ट होगी, इस एक्स की लिस्ट में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, अपना एंसिस्टर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिजल्ट ऑफ एक्स डॉट पुशबैक एंसिस्टर डाल रहा हूँ, ठीक है। देन वहाँ पे आके दोबारा से मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी डीएफएस की कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। डीएफएस की कॉल कैसे कर रहा हूँ, अगेन मेरा ग्राफ है, देन जो भी मेरा एंसिस्टर है वो है, एंड मेरा जो नोड है कि मैं कहाँ पहुँचा वो क्या है, मेरा एक्स है ना, एंड देन रिजल्ट, ठीक है। और एट द एंड मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर दे रहा हूँ,
ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी। इसमें बस एक चीज़ सेम DFS जैसे ये, बस इसमें ये वाली लाइन अलग है। ठीक है, देखो मैं कर क्या रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा ये समझना है तो अगर आप यहाँ पे देखो मेरा, एक सेकेंड, जहाँ मैं पहुँच रहा हूँ 4 पे पहुँच रहा हूँ ना मैं, तो 4 की लिस्ट में मैं क्या ऐड करूँगा, अपना एंसिस्टर ऐड करूँगा। एंसिस्टर क्या है मेरा 2। ठीक है, और मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, 7 पे पहुँच रहा हूँ। तो ये 4 का चाइल्ड हुआ ना 7, तो 7 मेरा चाइल्ड हुआ, तो चाइल्ड की जो लिस्ट है उसमें मैं क्या ऐड करूँ, अपना एंसिस्टर ऐड करूँ। एंसिस्टर क्या है 2। ठीक है, और कहाँ पहुँच रहा हूँ मैं, 6 पे पहुँच रहा हूँ। देखो 4 का चाइल्ड क्या है 6 है, 6 पे पहुँच रहा हूँ, तो 6 मेरा चाइल्ड हुआ, तो चाइल्ड में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, इसका जो एंसिस्टर स्टोर कर रहा हूँ। एंसिस्टर क्या है 2। ठीक है, सिमिलरली मैं 5 पे पहुँचा, तो 5 में जो एंसिस्टर है वो क्या है, मतलब जो मेरा एंसिस्टर है वो क्या है 2 है, तो मतलब 5 की जो लिस्ट है उसमें मैं अपना एंसिस्टर स्टोर करूँगा। ठीक है, तो आई होप चीज़ समझ आ रही होगी। तो इसमें आप देखो, तो इसमें क्या था कि ये कंडीशन थी, इसमें बस मुझे चेक करना है कि जो मेरा रिजल्ट है वो या तो वो एम्प्टी होना चाहिए। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो बस मुझे चेक करना है कि वो एंसिस्टर ऑलरेडी उसमें ऐड है या नहीं है। ठीक है, अगर वो ऐड नहीं है देन ओनली ही मैं उसमें ऐड करूँगा, वरना मैं उसमें ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, तो आई होप चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी सेम ही रहेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये फोर लूप चल रहा है, इस फोर लूप में मैं क्या कर रहा हूँ, हर नोड के लिए मैं कर रहा हूँ, हर वर्टिक्स के लिए मैं DFS कॉल कर रहा हूँ, है ना। तो मेरे पास अगर V वर्टिक्स है और एक DFS V प्लस E कॉल करिए, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, V इंटू V प्लस E होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए।